जब चंद्रमा भी अस्त हो चला था, जब उसका तेज नष्ट होने लगा था, तब देवताओं ने भी हाथ खड़े कर लिए थे। तब एक ही आशा बची थी। वह आशा थी भगवान शिव की। भारतवर्ष की धरोहर केवल उसकी सभ्यता और संस्कृति ही नहीं, उसके तीर्थ और शिवलिंग भी हैं। इन 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला सोमनाथ न केवल आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है, बल्कि एक ऐसी कथा का साक्षी है जिसने प्रेम, ईर्ष्या, तप, आशीर्वाद और ध्वंस का समागम होता है। सोमनाथ की गाथा चंद्रमा की पीड़ा से प्रारंभ होती है और भारत के स्वाभिमान से पुनर्निर्माण तक जाती है। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थी। उन्होंने सभी कन्याओं का विवाह चंद्रदेव से कर दिया। ये 27 कन्याएं नक्षत्र स्वरूपा थी, परंतु चंद्रदेव को विशेष प्रेम था रोहिणी से। वो अधिकतर समय उसी के साथ बिताते। शेष कन्याएं उपेक्षित और पीड़ित रहने लगी। उन्होंने अपने पिता दक्ष से शिकायत की। आगे बढ़ने से पहले एक लाइक करें और पहली बार चैनल पर आए हों तो सब्सक्राइब करें। दक्ष प्रजापति ने चंद्र को बुलाया और समझाया, हे चंद्र, सभी कन्याएं तुम्हारी पत्नियां हैं, सभी को समान स्नेह दो। लेकिन चंद्रदेव ने अनसुना कर दिया। क्रोधित होकर दक्ष ने श्राप दिया, हे चंद्र, तुम्हारा तेज क्षीण हो जाएगा, तुम क्षयग्रस्त हो जाओगे। श्राप तुरंत प्रभाव से आया। चंद्रमा का शरीर क्षीण होने लगा, उनका प्रकाश मंद हो गया। देवताओं, ऋषियों और ब्रह्मा तक ने प्रयास किया, पर श्राप टल नहीं सका। चंद्रदेव देवताओं के निर्देश पर प्रभास क्षेत्र पहुंचे, जो आज सोमनाथ के रूप में जाना जाता है। वहां उन्होंने कठोर तपस्या आरंभ की। वर्षों तक उन्होंने ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए उपवास, ध्यान और तप में जीवन बिताया। तब शिवजी प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, हे चंद्रमा, तुम्हारा तप मुझे प्रसन्न कर गया है। मैं तुम्हारे श्राप को समाप्त नहीं कर सकता, क्योंकि यह दक्ष द्वारा दिया गया है, परंतु मैं शिथिल कर देता हूँ। तुम प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक बढ़ोगे और अमावस्या तक क्षीण हो जाओगे। यही कारण है कि आज भी चंद्रमा घटता और बढ़ता है। वहीं शिवजी ने स्वयं को सोमनाथ के रूप में प्रतिष्ठित किया। यह पहला ज्योतिर्लिंग बना। सोम के नाथ, चंद्र के स्वामी। इनकी एक और कथा है। महाभारत काल में वनवास के दौरान पांडवों को अनेक तीर्थों की यात्रा करनी पड़ी। एक समय अर्जुन प्रभास क्षेत्र पहुंचे, वही स्थान जहां चंद्रमा ने तप किया था। कृष्ण भगवान ने स्वयं अर्जुन को यह मार्ग सुझाया था। उन्होंने कहा था, अर्जुन, यदि जीवन में निर्णय, धैर्य और आत्मबल चाहिए तो प्रभास तीर्थ जाओ। वहां सोमनाथ के रूप में भगवान शिव निवास करते हैं। अर्जुन वहां पहुंचे और कई दिनों तक उपवास व तप किया। उन्होंने भी ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया और ध्यान किया। कहा जाता है, एक रात्रि उन्हें स्वप्न में भगवान शिव दर्शन देकर बोले, अर्जुन, जीवन में युद्ध केवल बाहरी नहीं होते, भीतर के भी होते। मैं तुम्हें साहस, विवेक और तप की शक्ति देता हूँ। इस भूमि पर तप करने वाला कभी अधर्म के हाथों नहीं हारता। अर्जुन को यही प्रभास क्षेत्र में पाशुपता शास्त्र प्राप्त हुआ, जो आगे चलकर जयद्रथ वध और महाभारत युद्ध में निर्णायक सिद्ध हुआ। अर्जुन ने बाद में युधिष्ठिर को कहा था, भ्राता, प्रभास तीर्थ ही वह स्थान है जहां मैंने शिव को अपने नेत्रों से देखा। जीवन में वो एक ही क्षण था जिसने मुझे स्वयं पर विश्वास करना सिखाया। स्कंद पुराण, शिव पुराण, पद्म पुराण और भागवत पुराण में इस कथा का वर्णन है। सोमनाथ क्षेत्रम पुण्यम यत्रम चंद्रस्तपास्वनी शिवस्य कृपया लब्धम जीवनश्च पुनर्नवम। यानी प्रभास तीर्थ वही स्थान है जहां चंद्र ने तप कर पुनः जीवन पाया। वह क्षेत्र समुद्र तट पर स्थित है, जहां 3 पवित्र नदियां सरस्वती, हिरण्य और कपिला मिलती हैं। इतिहास के अनुसार सोमनाथ मंदिर का निर्माण समय समय पर 17 बार हुआ और नष्ट भी किया गया। प्रथम मंदिर स्वयं चंद्रदेव ने बनाया, सोने से। द्वितीय मंदिर रावण के वंश के राजाओं ने बनाया, चांदी से।
तृतीय मंदिर श्री कृष्ण काल में यादवों ने बनाया लकड़ी से। चौथा मंदिर भीमदेव प्रथम 11वीं सदी द्वारा भव्य पत्थरों से निर्मित हुआ। 1025 ईस्वी में आक्रमणकारी महमूद गजनवी ने इस मंदिर को लूटा और तोड़ा। कहा जाता है उसने मंदिर से 50,000 से ज़्यादा श्रद्धालुओं की हत्या की और सोने चांदी से भरी मूर्तियों को लूट लिया। उसके बाद दिल्ली सल्तनत के समय में फिर वो विध्वंस औरंगजेब द्वारा पुनः तोड़फोड़ हर बार जनता ने, संतों ने, राजाओं ने मिलकर इसे बनाया। 1947 में स्वतंत्रता के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ मंदिर को फिर से बनाने का संकल्प लिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1951 में इसकी प्राण प्रतिष्ठा समारोह किया और उद्घोषणा की, सोमनाथ का पुनर्निर्माण भारत के आत्मगौरव का पुनर्निर्माण है। आज जो मंदिर दिखता है वह उसी नवनिर्माण का प्रतीक है, जो स्थापत्य कला, आध्यात्मिकता, राष्ट्रभक्ति का मेल है। सोमनाथ मंदिर न केवल शिव का निवास बल्कि यह चंद्रदोष से मुक्ति का केंद्र है, मानसिक संतुलन, भावनात्मक स्थिरता और शांति का स्थान है। समुद्र के किनारे स्थित यह मंदिर एक शक्ति केंद्र भी है। यहाँ ब्रह्मांडीय ऊर्जा बहुत तेज होती है। ध्यान और प्रार्थना शीघ्र फलदायी होती है। मन, बुद्धि और आत्मा तीनों को ऊर्जा मिलती है। शिव ने चंद्रमा को केवल तेज नहीं दिया, उन्हें संतुलन दिया। यह संदेश है, जीवन में यदि हम शिव की शरण लें तो कोई श्राप शाश्वत नहीं रहता। आज के समय में जब संसार भौतिकता, ईर्ष्या और मोह में डूबा है, तब सोमनाथ की यह गाथा हमें सिखाती है, श्रद्धा कभी निष्फल नहीं जाती। प्रभु की कृपा से कठिन श्राप भी शिथिल हो जाते हैं। हर पतन के बाद उत्थान संभव है, चाहे वह व्यक्ति हो या राष्ट्र। सोमनाथ केवल एक मंदिर नहीं, यह धर्म, साहस, शाश्वत शिव भक्ति की गाथा है। यहाँ समुद्र की लहरें रोज शिवलिंग को प्रणाम करती हैं, जहाँ चंद्रमा की रात्रि अपने नाथ को नमन करती है और जहाँ पर हर भक्त अनुभव करता है, शिव है तो सब संभव है। ओम नमः शिवाय।